स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा ग्रुप, शिफा क्लिनिक कुकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 17 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। सऊदी इस्लामिक मिनिस्ट्री ने जारी किया हज 3D हरमैन शरीफैन के मनाजर और मनासिक हज का मुशाहिदा। ऐप में मुतादिद ज़बानों की सहूलत फराहम की गई, जिनमें उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और अरबी शामिल। गज़ा में सफ़ेद कपड़ा थामे मदद के लिए पुकार रहे इसराइली यरगमालियों को खुद इसराइली फ़ौज ने गलती से कर दिया हलाक। इसराइल ने कहा, यह मामला हमारे ज़ाब्तों के ख़िलाफ़। यरगमालियों के ख़ानदानों का सब्र ख़त्म, इसराइली फ़ौज के हाथों अपने ही शहरियों की हलाकत। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइली अवाम का एहतजाज, जंगबंदी करो के लगाए नारे। इसराइली पीएम नेतन्याहू का कैदियों की बाजियाबी के लिए मुज़ाकिरात का ऐलान। हमास ने कहा, गज़ा पर हमले रोकने से पहले कैदियों का तबादला नामुमकिन। गज़ा पर एटम बम गिराने का बयान देने वाले इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ने अब गज़ा पर कब्ज़ा करने का किया मुतालबा। कहा, गज़ा की पट्टी को रोए ज़मीन पर भी नहीं रहना चाहिए। इसराइली फ़ौज ने ज़ख्मियों को ज़िंदा कर दिया दफन। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का आलमी तहक़ीक़ात का मुतालबा। हमास ने कहा, कमाल उद्वान हस्पताल के जुर्म में इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी ज़िम्मेदार। तूफ़ान अल-अक़सा को शुरू हुए 71 दिन, हमास की अस्करी विंग अल-क़साम के अबू उबैदा का ताज़ा बयान। कहा, हम अपनी ज़मीन की कर रहे हैं हिफाजत। 5 दिनों में 100 इसराइली टैंक्स को तबाह करने का किया दावा। गज़ा में जंग का 71वां दिन, अल-क़सम ब्रिगेड्स के इसराइली फ़ौज पर हमले जारी। इसराइली फ़ौजियों की पनाहगाह को धमाके से उड़ा देने का किया ऐलान। मुतादिद इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सुबह का इंतकाल, मुल्क में 40 दिन सोग का ऐलान। वली अहद शेख मुशैल अल अहमद अल जाबिर अल सुबह कुवैत के नए अमीर मुक़र्रर। मध्य प्रदेश में खुले में गोश्त फरोख्त करने पर पाबंदी का हुक्म। गोश्त की 10 दुकानों पर चला बुलडोज़र। मजहबी मकामात से 100 मीटर हुदूद में दुकानात पर पाबंदी। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और मुतनाज़ा फैसला। आसाम असेंबली में तिदात अज़दवाज पर पाबंदी का बिल अगले साल फरवरी में पेश करने का किया ऐलान। लोकसभा में सिक्योरिटी में लापरवाही मामले में दिल्ली पुलिस का पटियाला कोर्ट के सामने बड़ा दावा। दो टूक अल्फाज में कहा, मुल्क में बदअमनी फैलाना मुल्जिमान का मकसद। लोकसभा में सिक्योरिटी में लापरवाही पर बहस गरम। अब पीएम मोदी ने कहा, पार्लियामेंट में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक, इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत। लोकसभा की सिक्योरिटी में कोताही, राहुल गांधी ने इसे करार दिया एक संगीन मसला। कहा, रोजगारी और महंगाई से है पार्लियामेंट वाक़े का ताल्लुक। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का कांग्रेस का मंसूबा, जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। एनडीटीवी इंडिया के बाद अब गौतम अडानी ने खरीद ली न्यूज़ एजेंसी IANS। इस डील के बाद मीडिया पर अडानी ग्रुप की गिरफ्त हो गई मज़ीद मजबूत। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, ये किस किस्म का तरक्की याफ्ता भारत, ये महंगाई नॉमिक्स। कांग्रेस का 138 साला सफ़र। कल 18 दिसंबर से कांग्रेस की डोनेट फॉर बेहतर भारत मुहिम 138 रुपये 1380 या ज़ायद का रकम अतिया देने की गई अपील। तमिलनाडु में तूफान माइचोंग से भारी तबाही। तूफान नुकसान के पेश नज़र DMK के MPs ने अपनी 1 माह की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कर दी अतिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शहर व रियासत के हॉस्पिटल्स को इंतबाह। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड का एहतराम न करने पर सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। CM रेवंत रेड्डी और साबिक RBI गवर्नर की मुलाकात। रियासत की माशी सूरत हाल और तरक्की से मुतालिक हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। KTR ने रेवंत रेड्डी को करार दिया अवाम के नहीं बल्कि दिल्ली के मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर। वहीं CM रेवंत ने KTR को कहा, NRI मैनेजमेंट कोटे में मुंतखब करदा रुकना।
محکمہ سول سپلائز کی مالی حالت خطرناک، تلنگانہ کے منسٹر اتم کمار ریڈی کا دعویٰ، کہا محکمے 56,000 کروڑ کا مقروض، ساتھ ہی کہا نئے راشن کارڈز پر جلد ہوگا فیصلہ۔ غذا میں ملاوٹ کے کیسز میں حیدرآباد ملک میں سر فہرست، NCRB کی رپورٹ، سال 2022 میں حیدرآباد میں 246 کیسز درج۔ تلنگانہ میں رات کے ٹیمپریچر میں کمی، سردی کی شدت میں اضافہ، آئندہ 3 دنوں میں سردی میں اضافے کی پیش قیاسی، راجندر نگر میں 11 ڈگری ٹیمپریچر درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے قریب سٹار لگژری ہوٹلز میں قیام، 3 وقت ذائقے دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولت، معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت، وہ تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بکنگ کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بینک بلڈنگ، ایراگڈا مین روڈ، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک، گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔